हेलो स्टूडेंट, अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो चैप्टर 2 है, जिसमें अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और डाइपोल की वजह से पोटेंशियल, ये सब टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन वी ट्रैक द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, उसी कंसेप्ट को यूज करके आज मैं आपको बताऊंगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, और जो वहां पर हमने रिलेशन किया था E = -dV/dr, उसका इस्तेमाल इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस इंट्रोड्यूस हुआ था जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पे वहां पर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम होता है। एक डाइपोल है तो डाइपोल का जो इक्वेटोरियल प्लेन है उस पर पोटेंशियल सेम रहेगा। तो कोई भी एक ऐसा सरफेस जहां पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर हो, इक्वल हो, तो उस पॉइंट को या उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि डेफिनेशन हम इसको कैसे लिखेंगे। देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमें डेफिनेशन लिखनी है, तो जो ये वर्ड है ना, इसी से हमें पता लग जाएगा। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। ठीक है, मतलब ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल बराबर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू definition of equipotential surface we can write it as the surface on which the potential is equal at any point। ओके, हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर दो सरफेस ऑन व्हिच द पोटेंशियल इज इक्वल एट एनी पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक डाइपोल की प्रॉब्लम करवाई थी। -q चार्ज मान लो मैं इधर रख रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज में इधर रख रहा हूँ। ठीक है, तो उसका जो इक्वेटोरियल प्लेन होगा मींस ये, ठीक है, ये जो सरफेस होगा बेटा, इसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इस पर आप किसी पॉइंट पर देखोगे, डाइपोल है यहाँ पर, किसी पॉइंट पर देखो तो पोटेंशियल बराबर होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें समझने होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफरेंट केसेस में किस तरह से बना सकते हैं। लेकिन डायग्राम बनाने से पहले आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो डेफिनेशन पे हमने काम किया, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो उसके लिए देखो क्या होता है। सपोज फर्स्ट पॉइंट देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं हेडिंग अपनी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, मैंने बोला कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जितने भी पॉइंट हैं, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका पोटेंशियल सेम होगा। ओके, जब पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा और मैं चार्ज को मूव करवा रहा हूं, ठीक है, तो चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? QV। तो जब पोटेंशियल ही चेंज नहीं हो रहा, देखो फॉर्मूला ये होता है W = चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, W = Q इनटू चेंज इन पोटेंशियल। तो जब पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा है किसी एक चार्ज को, सपोज ये हमारे पास एक सरफेस है और ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट B है, और मैं किसी Q चार्ज को, ये मेरे पास Q चार्ज है, Q चार्ज को मैं A से B पर ला रहा हूं, तो पोटेंशियल जो पोटेंशियल A पॉइंट पर है वही पोटेंशियल किसका है? पोटेंशियल एट पॉइंट B। तो जब पोटेंशियल डेल्टा B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? BA - BB, दोनों पोटेंशियल सेम है तो कितना आएगा? 0। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होगा बेटा 0। यानी कि अगर मैं किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करवा रहा हूं तो नेट वर्क डन कितना होगा? नेट वर्क डन विल बी 0। तो इसी को मुझे लिखना है। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये होगा दैट नो वर्क is done to move a charge on equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई वर्कडन हमें नहीं करना पड़ेगा। तो जब वर्कडन नहीं करना पड़ रहा है
तो कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी नहीं आएगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर होगा, ठीक है, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, W इक्वल टू होता है डेल्टा U, ठीक है। वर्क डन 0 है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्क डन जो है वो 0 है यहाँ से, ठीक है। जब वर्क डन 0 है बेटा, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो इसको डेल्टा U होगा मेरा UB माइनस U है, तो वो कितना हो गया 0, यानी कि UB इक्वल टू कितना हो जाएगा U है, यानी कि देयर विल बी नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ चार्ज इज बीइंग मूव्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पॉइंट को सिर्फ ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार लो हो गया, आपको पॉइंट को समझना है। मैं हर एक पॉइंट जो भी लिख रहा हूँ आपको समझना है कि उसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि नो वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी से मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ। W इक्वल टू था हमारा Q डेल्टा V, वर्क डन 0 था, ठीक है, वर्क डन बराबर होता है डेल्टा U के, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा, मान लो एक पॉइंट से मैं किसी दूसरे पॉइंट पर मूव करवा रहा हूँ A से B पर, तो U डेल्टा U बराबर होगा UB माइनस U है। अब ये W के बराबर है, यानी कि W कितना है 0, तो UB इक्वल टू किसके हो गया UA के, यानी कि देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं, the potential energy will not change when a charge is moved on equipotential surface, ओके। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। कोई पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो सेम होगी, हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो दो पॉइंट पर हमने बात करी। नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो वर्क डन हमारा कितना है 0। मैं इसी कांसेप्ट से तीनों पॉइंट समझाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया, इसका कांसेप्ट है कि W इक्वल टू होगा Q डेल्टा V। सेकंड पॉइंट मैं इसी से ड्राइव कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। मैं थर्ड पॉइंट जो होगा वो भी मैं इसी रिलेशन से ड्राइव करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ थर्ड पॉइंट है क्या, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, ठीक है, दैट आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं, द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन are mutually perpendicular to each other, ठीक है। अब इस पॉइंट को मुझे समझाना है कि क्यों ऐसा होता है, तो उसका भी रीजन है मेरे पास। दो पॉइंट समझना है, थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉपर्टी आज हो सकता है कि वो रीजन भी पूछ ले कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए देखो हमारे पास W इक्वल टू क्या होता है Q, स्मॉल वर्क की मैं बात करूं, Q इंटू dW विल बी इक्वल टू F डॉट dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं फोर्स को लिख सकता हूं QE डॉट dx। टोटल वर्क का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वर्क मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू, चार्ज को बाहर निकालो, E, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है बेटा E dx, तो डॉट है तो दोनों में वेक्टर साइन आएगा। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ cos थीटा। अभी वर्क डन मैंने आपको बताया, वर्क डन कितना था फर्स्ट पॉइंट में, कोई वर्क डन नहीं हो तो वर्क डन कितना होगा 0। जब ये 0 है तो इसको तो ये मान लो ये तो 0 हो नहीं सकता चार्ज। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मतलब ये कि इंटीग्रेशन E dx कितना हो जाएगा cos थीटा 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो होगा और जो एलिमेंट है dx वो भी नॉन जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, क्या इंप्लाइज कर रहा है कि cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। और cos थीटा का वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। और थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। बाकी पॉइंट देखो क्या होता है।
पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हर एक पॉइंट के लिए मेरे पास रीजन है। नेक्स्ट पॉइंट पर इस तरह से लिख रहा हूं, देखो E इक्वल टू होता है मेरे पास माइनस dV अपॉन dr। ओके, जब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा तो मैं कह सकता हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल डिपेंड इनवर्सली ऑन सेपरेशन dr। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब dr क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूं, फिर इस पे बात करेंगे। dr है सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सरफेस तो dr है सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में कम है तो सेपरेशन ज्यादा होगा, और वाइस वर्सा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा है तो सेपरेशन काफी कम होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी के हिसाब से जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट वहां पर सबसे ज्यादा यूज होगा। रीजन बताता हूं क्यों। सपोज करो कि आपको एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से मुझे ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड होती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो पोटेंशियल होगा बेटा, पोटेंशियल इक्वल टू k क्यू अपॉन r होता है। तो सपोज करो मैं r की वैल्यू कांस्टेंट रख रहा हूं तो पोटेंशियल भी तो सेम रहेगा मेरा। अगर r की वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा। तो सपोज करो मैं यहां से r सेपरेशन पे गया, मान लीजिए यहां पर मैं गया, और अब मैं अपना डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसी के अलोंग मूव कर रहा हूं, तो क्या होगा मेरे पास एक इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये जो सरफेस बना है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ओके, सिमिलरली ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ओके, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो सेपरेशन कम। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत में जब चार्ज के काफी पास है हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा होगा। ओके, तो सेपरेशन काफी कम होगा इनके बीच का। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, सेपरेशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर तो काफी कम हो जाएगी। तो जो सेपरेशन होगा बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस अब वो इंक्रीज होने लगा। पहले तो बहुत पास पास था, अब काफी ज्यादा दूर हो जाएगा। जब कब होगा दूर, dr की वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कब कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनवर्सली डिपेंड करता है ना k क्यू अपॉन r स्क्वायर पर। तो जब r की वैल्यू ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इसलिए सेपरेशन जो है वो काफी ज्यादा है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विच इज आइसोलेटेड। ये देखो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से किस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मैंने एक पॉइंट ये भी बताया कि सेपरेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इसको इस तरह से मैं लिखूंगा, सेपरेशन बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी लार्ज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लो और वाइस वर्सा। ओके, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सेपरेशन बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस is separation between the equipotential surface is low. Separation between equipotential surface is very less, लिख देते हैं, is very less if electric field is high. ओके, और वाइस वर्सा, इसका अपोजिट भी ट्रू होगा, वाइस वर्सा। रीजन मैंने आपको वहां पर बता दिया है। जो सेपरेशन है बिटवीन द सरफेस dr मान लो, वो इनवर्सली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 पॉइंट हो गए। एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, इसका पहले रिवाइज करवा देता हूँ। नो वर्क डन नहीं होगा। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस
जो होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया हुआ है आपको। और सेपरेशन जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। सेपरेशन ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और वाइस वर्सा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहाँ सेपरेशन कम। ये मैंने दिखाया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सेम बात इक्विपोटेंशियल सरफेस पर भी फॉलो होती है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। व्हाई? रीजन वही है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पर दो डिफरेंट पोटेंशियल होंगे व्हिच कैन नॉट बी पॉसिबल। तो ये पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, लास्ट पॉइंट है हमारा। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है बेटा। क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टू डिफरेंट पोटेंशियल को शो करेंगे, जो कि इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी कि पोटेंशियल सरफेस की। सभी प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो हर एक प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। हर एक प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पर रीजन बताया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रट्टा मारना और हो गया एग्जाम में लेके आ गए, नहीं, आपको चीजों को समझना है क्योंकि रीजन आपके सामने था, ओके। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट केस हैं तो उनके डायग्राम कैसे बनाएंगे, ओके। चलिए, तो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज में बता दिया था। ये मैं हटा रहा हूं बेटा। इक्विपोटेंशियल सरफेस काफी ज्यादा यूज होता है सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर जो माउंटेन क्लीन करते हैं उसमें, क्योंकि वहां पर भी डायग्राम बनाए जाते हैं इस तरह से कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। इस तरह से वहां पर डायग्राम बनाया जाता है कि पोटेंशियल सरफेस का इंजीनियरिंग में भी यूज होता है। तो चलो, अब मैं आपको बताता हूँ 4 पॉइंट्स जहां मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर होंगी और सेपरेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायग्राम कैसे होगा उसके लिए बता रहा हूं मैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है। सपोज ये पैरेलल लाइन है, एग्जैक्ट तो नहीं है, पर अप्रोक्सीमेटली अज्यूम करके चलो दीज आर पैरेलल लाइन व्हिच रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होंगे किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। तो यानी कि ये जो सरफेस में बना रहा हूं, ठीक है, ये नॉर्मल है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। ये किस तरह से मैं आपको अभी समझाता हूं। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है पैरेलल, ठीक है। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो ऐसे होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट और बताता हूं इस पे चीजें। तो समझ में आया इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो इस तरह से होगा। एक चीज और मैं बता देता हूं, देखो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो हो रही होंगी, एक चीज मैंने आपको बताया था जब मैं रिलेशन करवा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और पोटेंशियल का। रिलेशन क्या था वो मैं आपको बता देता हूं, इक्वल टू माइनस dV/dr, ओके बेटा। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा। दोबारा बता रहा हूं, लंबी लाइन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है कि वो हमेशा उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ओके। सिंपल वे में आप इस तरह से ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। रिपीटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लोज फ्रॉम हायर
पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके ठीक है, तो बस आज की क्लास में हम इतने करेंगे। एक चीज पहले बता देता हूं मैं आपको, मान लीजिए एक सरफेस ये है और एक और सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर, वो भी परपेंडिकुलर ही है सपोज। ओके, तो अगर मैं मान लो ये फर्स्ट सरफेस है और ये मेरा सेकंड सरफेस है, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ पोटेंशियल V1 का ज्यादा हुआ कि V2 का ज्यादा हुआ, तो कैसे पता चलेगा? मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ आ रही है। ओके, यानी कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो जाहिर सी बात है जब इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा इससे, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ V1 का जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा V2 से, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, बाकी कुछ डायग्राम इसके इस तरह से डाइपोल के लिए किस तरह से बनाएंगे, या कहीं पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उसको किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी थी, जो कैरेक्टरिस्टिक था, वो मुझे बताना था। ठीक है, उसमें आपको हर एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। और कुछ मैंने आपको डायग्राम बनाया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के और यहाँ पर पॉइंट चार्ज के। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंड्रिकल लाइन चार्ज है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फाइंड करी थी, किसी वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और फाइंड करो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, वो हमने कर चुके हैं। लेकिन मैं बताऊंगा उसके पोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो सपोज करो मेरे पास इस तरह का कोई लाइन चार्ज है, इस पर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होगा, मतलब सिलेंड्रिकल होगा। जैसे कि सपोज करो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ये मेरे पास लाइन चार्ज है बेटा, तो इसकी पॉजिटिव चार्ज मैं इस पर दे रहा हूँ, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से जाएंगी आउटवर्ड, तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इस तरह से होगा कुछ। ठीक है, या फिर ये इंक्रीज करते जाएगा, सेपरेशन इंक्रीज होता जाएगा, तो लाइन चार्ज का इस तरह से होगा। एक चीज और बता देता हूँ कि भले ही मैंने डायग्राम जो है जैसे कि यहाँ पर बनाया हुआ है आपको 2 डायमेंशनल डायग्राम लग रहा है, लेकिन रियल में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो 3D डायग्राम होते हैं। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस भले ही मैं 2D प्लेन में यहाँ पे बना रहा हूँ दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 डायमेंशनल में मूव करती है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 डायमेंशनल में मूव कर रही है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, थैंक यू, पढ़ते रहिए।